गोपियां ही गोविंद को चाहती थी, वो ही उनसे मिलने के लिए लालायित रहती थी। पर आज तो चमत्कार हो गया, सब गोपियां अपने घरों में काम कर रही हैं और गोविंद के मन में उनसे मिलने की उत्कंठा जागी है। ये गोपियां जो गोविंद से प्यार करती, प्रेम करती हैं, ये गोपियों के प्रेम की सफलता है। अपनी योग माया कृपा शक्ति श्री किशोरी जी राधा रानी जी का स्मरण करके भगवान ने आज बड़ी प्यारी बंसी बजाई है। बंसी की तान जहां गोपियों के कान में पड़ी, सब देह भान भूल करके सभी ब्रज गोपियां गोविंद की बंसी के साथ में खिंची चली आई। निसम्य गीत तदनंग वर्धनम ब्रज स्त्रिया कृष्ण गृहीति मानसः आजगोरण्योन्यमलक्षितोद्यमाः सयत्र कांतो जवलूलकुंडलाः। उस मधुर गीत को जब गोपियों ने सुना, पागल हो गई। देखो बंसी 2 बार बजी है, पर दोनों का परिणाम अलग अलग हुआ है। पहले जब बंसी बजी तो उस समय श्री सुखदेव भगवान कहते हैं कि एक इति वेणु रजम राजन सर्वभूत मनोहरम, कि प्राणी मात्र भगवान के उस वेणु से मोहित हो गया। जिसमें भी प्राण है ना, वो सभी जीव जंतु पशु पक्षी मानव सब के सब उसमें द्रवीभूत हो गए। यमुना जी की धारा भी स्तब्ध हो गई, सारा त्रिकोण मोहित हो गया। पर आज ऐसा नहीं हुआ, आज ऐसा नहीं हुआ। दास बिहारी ने जब महाराज करने के लिए बंसी बजाई तो जजो कलम बाम दृशा मनोहरम। आज इसी बंसी को केवल ब्रज गोपियों ने ही सुना, और किसी ने नहीं सुना। ना कोई गाय ने सुना, ना कोई यमुना जी ने, ना गोवर्धन, किसी ने नहीं सुना, केवल गोपियों ने सुना। और ब्रज गोपियों में भी जिनका चीरहरण भगवान कर चुके हैं और जिन्हें महाराज में आने का वचन दे चुके हैं, उन्हें ही वो बंसी सुनाई दी। ये चीरहरण क्या है? समाधान परमात्मा के दिव्य रस के रसास्वादन का अधिकार है चीरहरण। और चीरहरण हुए बिना महाराज में किसी की गति नहीं है, कोई आ नहीं सकता बिना चीरहरण के। जब तक जीवात्मा और परमात्मा के बीच में ये सूक्ष्म आवरण है माया का, जब तक हरि चुराएंगे नहीं, तब तक जीव उस दिव्य रस का अधिकारी नहीं बनेगा। बंसी की ध्वनि सुनते ही गोपियों की विचित्र गति हो गई। जिन्होंने एक साथ साधना की थी श्री कृष्ण के को पति रूप में बनाने के लिए, श्री कृष्ण को पति रूप में प्राप्त करने के लिए जो गोपियां तपस्या की थी, वे गोपियां एक दूसरी को सूचना दिए बिना ही, पहले कभी जाती थी तो सब गोली बना करके जाती थी, अपनी सब सखियों को साथ लेकर के जाती थी। लेकिन आज कोई भी किसी को सूचना नहीं कर रही है और अकेली मिलने के लिए जा रही है। यहां तक कि दूसरी साथ ना लग जाए इस भावना से दौड़ भी रही है, कोई साथ न लग जाए इसलिए भाग रही है, अकेले ही दौड़ पड़ी। भगवत रक्षक जी कहते हैं कि पंचम भूमिका में साधक जब देह दान सब भूल जाता है, देह का भान भी भूल जाता है, तब परमात्मा के दिव्य महाराज में जाने का अधिकारी होता है। आज गोपियों की यही स्थिति हो गई। जो गोपी गाय का दूध निकाल रही थी और जहां बंसी की धुन कान में पड़ी, दोहनी को वहीं छोड़ दिया और भाग गई। दूध निकालने का बर्तन है, वहीं पे छोड़ दिया और भाग गई। जो गोपी चूल्हे पर दूध उठा रही थी, उसे उबलता हुआ छोड़ करके भाग गई। जो गोपी हलवा बना रही थी, जहां बंसी की आवाज सुनी, कड़छनी हाथ में लेकर गई। वो चलाने की होती है ना, वो कड़छनी हाथ में लेकर के चली गई।
और हलवे को चूल्हे पे चढ़ाई छोड़ रही थी। कोई गोपी भोजन परोस रही थी अपने पति देव को, तो परोसना छोड़ करके जो गोपी अपने छोटे छोटे बच्चों को दूध पिला रही थी, वो बच्चों को पटक करके नीचे और वो गिर गई। जो पतियों की सेवा कर रही थी, वो सेवा को छोड़ करके, जो स्वयं भोजन कर रही थी, वे अपना भोजन छोड़ करके अपने कृष्ण प्यारे के पास में चल पड़ी। जो गोपियां अलंकार धारण कर रही थी, तो नाक की नथ कान में ही लटका करके चल दी। एक कान में कर्णपुर है और दूसरे में बिना पहने ही चल दी। जो गोपियां कपड़े पहन रही थी, तो उल्टे सीधे कपड़े पहन करके चल दी। जो गोपी अंगराग कर रही थी, लेपन कर रही थी, लीपापोती। तो लीपापोती का मतलब आंगना लीपना होता है, आंगन को लीपना, लेकिन शाम को थोड़ी लोग लीपते हैं, आंगन को सुबह लीपते हैं ना। तो लीपापोती का मतलब अपने मुंह पर, आजकल की भाषा में है, तो वो कर रही थी। तो एक साइड में लग गया, दूसरे में बिना लगे ही वो चल दी। एक आंख में काजल लग गया, दूसरे में बिना लगाई दौड़ पड़ी। कोई क्रीम पाउडर लगा रही है, एक तरफ लग गया, दूसरी तरफ बिना लगाई चल पड़ी। लिपस्टिक लगाई है और ऊपर नीचे के होठ पे लग गई, ऊपर के होठ पे लगी नहीं, दूसरे में लगाना ही भूल गई। एक हाथ में मेहंदी रचा ली, दूसरे में भूल गई। एक पांव में महावर लगाया, दूसरे में लगाया ही नहीं। ये हाल हो रहा है। लिम्पन्त्या प्रमृञ्जन्त्योऽन्या अंजन्ते काञ्चिलोचने प्रभ्यस्तवस्त्रः वर्णः काश्चित्कृष्णान्तिकं जयुः। गोविंद से मिलने के लिए जब गोपियां भागी, तो बहुतों ने रोकने की चेष्टा की, उनको रोकने की, उनके पतिदेव उनको रोकने का प्रयास किया। अरे गंगा की जब धारा गोमुख से निकलती है, तो अपने प्रियतम के पास जाकर ही विश्राम लेती है। तो गोपियों को खूब रोकने का प्रयास किया, लेकिन कोई भी नहीं। और सबकी सब गोविंद के पास पहुंची। एक गोपी को उसके पति ने जबरदस्ती पकड़ करके कमरे में बंद कर दिया, गेट लगा के सबसे ताला लगा। आज अब वो अंदर बेचारी बैठी बैठी रो रही है कि आज सब गोपियां बंसी के कान पर दौड़ी दौड़ी जाएंगी, गोविंद का दर्शन पाएंगी, उनका अंग संग उन्हें प्राप्त होगा। धिक्कार है उनके शरीर के प्रतिबंध पर, इस कमरे में ही बंद रह गई। तुरंत पद्मासन लगाया और गोविंद का चिंतन करते हुए सब गोपियों से पहले उनके पास में पहुंच गई। और राजा परीक्षित बोले, भगवान इतनी ऊंची स्थिति गोपियों की कैसे हो गई? सुखदेव बाबा कहते हैं, परीक्षित ये गोपियां कोई साधारण स्त्रियां नहीं है। बड़े बड़े वीतराग संत जो दंडकारण्य में विचरण कर रहे थे, श्री रामभद्र का रूप देख करके मोहित हो गए थे। भगवान राम जब वे वनवास में गए थे, तो बड़े बड़े संत तपस्या कर रहे थे जंगल में, तो उनको देख करके वो मोहित हो गए थे। कितने प्यारे, अगर हम स्त्री होती तो हम इनसे विवाह कर लेते। तो भगवान ने उस समय उनको वचन दिया था कि इस जन्म में तो नहीं, अगले जन्म में सब तुम गोपियां बनोगे, मैं कृष्ण बन के आऊंगा तो तुम्हारा ये मनोरथ पूर्ण करूंगा। तो इस दिव्य महाराज के रस का रसास्वादन करने के लिए प्रतीक्षारत थे, इंतजार कर रहे थे। सो आज इनकी जो प्रतीक्षा थी वो आज सफल हुई। अब इनको कौन रोक सकता है? जो निरंतर ही कृष्ण रस का ही पान करें, वे ही गोपियां हैं। गोपियों के पहुंचते ही भगवान ने उन सबका स्वागत किया है। जैसे ही पहुंच गई, स्वागत किया है। स्वागतम वो महाभागा प्रियम किं करवाणि वा वृद्धागमन कारणम। आओ आओ देवियों, आपका बड़ा स्वागत है। सुस्वागतम सुस्वागतम। गोपियां गदगद हो गई कि बंसी बजा करके हमें बुलाया और कितने प्यार से हमारा स्वागत कर रहे हैं। प्रसन्न हो गई, पर
पर जैसे ही अगला प्रश्न किया भगवान ने कि आ तो गई, आपका स्वागत है, पर तुम आई क्यों हो? ब्रूतागमन कारणम, तुम्हारे आने का क्या कारण है? बताओ कैसे आना हुआ? ब्रज में सब सकुशल तो है, सब राजी खुशी है ना, तुम इस समय यहाँ क्यों आई हो? अब तो बेचारी गोपियां मुंह लटका करके रह गई, खड़ी हो गई, बंसी बजा करके निमंत्रण देकर के हमें बुलाया है और अब पूछ रहे हैं कि क्यों आई हो। जैसे किसी पंडित जी को निमंत्रण देते हैं, पंडित जी कल हमारे घर में खाना खाना है, और घर में मत बनाना, कभी घर में बना लो, हमारे घर में खाना खाना आना है। ठीक है, आ जाएंगे, 12 बजे आ जाना। ठीक है, दूसरे दिन 12 बजे पंडित जी जाकर के उनके घर के दरवाजे को खटखटाया, दरवाजा खुला, आइए आइए पंडित जी आइए, बैठो। क्यों आए हो? अब बताओ तुम पंडित जी पे क्या बीतेगी? ना घर पे खाना गया ना बनाया, और यहाँ पूछ रहे हैं कि क्यों आए हो। तो वो की वो हालत उन सब की हो गई। अरे जिसने बुलाया उसे ही पता होना चाहिए कि हमें क्यों बुलाया है। बेचारी गोपियां क्या उत्तर दें, मौन रह करके कुछ नहीं बोली, चुप रही। भगवान आज इनके मन से, इनसे मन से ही कहलवाना चाहते हैं कि तुम क्यों आई हो, प्रकट करवाना चाहते हैं। ये अपने मुंह से अपने प्रेम को प्रकट कर दें, परंतु किसी को भी अपने हृदय के प्रेम को प्रकट करने में संकोच हो रहा था। तो सब गोपियां मौन खड़ी हैं और भगवान आज पीछे पड़ गए और उनसे, उनके मुंह से ही कहलवाना चाहते हैं। कहलवा के ही छोड़ूंगा, ये प्रयत्न करें। अब बेचारी गोपियां क्या उत्तर दें इस प्रश्न का? भगवान बोले, ओहो अब समझ गया तुम क्यों आई हो। आज सर्व पूर्णिमा है, तो चांदनी रात देखने के लिए आई होगी, बहुत अच्छा है, देखना चाहिए, परंतु साथ में ध्यान भी रखना, ये जंगल वाली बात है, इस जंगल में हिंसक पशु घूमते हैं, जानवर घूमते हैं, कभी चांदनी देखते देखते तुम्हें वो ना देख लें, शेर भालू तुम्हें ना देख लिए, इसलिए अब देख ली चांदनी बहुत, अब तुम अपने घर जाओ। चंद्रमा की चांदनी देख ली बहुत, अब अपने घर जाओ। गोपियों ने सिर हिलाकर के कहा कि हमें ये चांदनी नहीं देखनी, बहुत बार देखी हमने चांदनी। भगवान ने फिर पूछा, अच्छा तो फिर क्यों आई हो? ओहो लगता है घर में पति देव से खटपट हो गई है, झगड़ा हो गया है, सो यहाँ भाग आई हो। ए देवियों, घर में चाहे जितने भी महाभारत हो जाए, पर स्त्री को कभी भी घर छोड़ करके नहीं आना चाहिए। स्त्रियों का परम धर्म है कि पति की सेवा करना। स्त्री का पति ही परमात्मा होता है। पति की सेवा करो और घर में जाओ, भले ही पति क्रोधी हो, निर्धन हो, कोढ़ी हो, कैसे भी हो, लेकिन वो आपके पति हैं। पति स्त्री बिना हाथव्यो, घर नहीं छोड़ना चाहिए। तुम सब कुलीन स्त्रियां हो, अच्छे घर अच्छे कुल की हो, रात के समय घोर जंगल में कुलीन स्त्रियों को कभी भी नहीं आना चाहिए। तुम्हें ना देख करके तुम्हारे भी जो माँ बाप, पति, पुत्र, भाई बंधु सब तुम्हें ढूंढ रहे होंगे। उन्हें भ्रम में मत डालो और तुम अपने घर चली जाओ। गोपियों ने सिर हिला दिया, महाराज हमारी किसी से कोई झगड़ा नहीं हुआ है। और भगवान ने फिर पूछा, ब्रज को कोई संकट आया नहीं, चांदनी देखने आई नहीं, परिवार में झगड़ा हुआ नहीं, तो क्या तुम मुझसे मिलने आई हो? मेरे प्रेम में किसी चली आई हो? तो एक बात और सुन लो, यदि प्रेम तभी तक अच्छा रहता है जब तक कि उसकी दूरी बनी रहती है। दूरी बनी रहती है तब तक प्रेम अच्छा रहता है। और जब अति परिचय हो जाता है ना, निकटता बढ़ने लग जाती है, तो मन के अंदर दोष दर्शन होने लग जाता है, कमियां अपने आप दिखने लग जाती है, प्रेम में खटाई भी पड़ने लग जाती है। अरे यदि तुम्हारा प्रेम मुझसे है तो उसके लिए यहाँ जंगल में आने की क्या जरूरत है? मैं रोज सुबह शाम गाय लेकर के आता हूं, तब मिल लिया करो, तब दर्शन कर लिया करो। श्रवणाद दर्शनाद ध्यानान्मयी भावोनुकीर्तनान् नेतता सन्निकर्षेण प्रतियात ततो गृहान्। देवियों,
लोक लाज का थोड़ा तो ध्यान रखो। कितनी अपकीर्ति होगी तुम्हारी, घर जाओ और घर में बैठ करके मेरा ध्यान करो। लोक मर्यादा का कुछ तो ख्याल करो। और जब भगवान ने स्पष्ट कह दिया कि जाओ, तब तो गोपियों के सारे मनोरथ अपूर्ण रह गए, भंग हो गए। चिंता के मारे सिर झुकाए पैर के अंगूठे से जमीन को खोदने लगे, धरती को कुरेदने लगे। नेत्रों से आंसू बह रहे हैं, काजल के साथ साथ आंसू पूरे मुंह पर फैल गए। किसी ने पूछा, ये पैर के अंगूठे से धरती को क्यों खोद रही है? तो गोपियां कह रही हैं कि प्यारे कन्हैया, हम जब से आई हैं तब से तुम एक ही बात कह रहे हो कि लौट जाओ, भाग जाओ। अगर तुम्हारे लिए हम सारे रिश्ते नाते तोड़ करके आई हैं, सब कुछ त्याग करके आई हैं, और तुम हमें वापस उसी जगह जाने के लिए कह रहे हो। तो वहां जाने से अच्छा है कि इस धरती में खड्डा खोद करके हम यही दफन हो जाए, समा जाए। भगवान कह रहे हैं तो ये क्या कर रही हो? बोली गड्ढा खोद रही है तो घर बार तो सब छोड़ के आ गई, तो वहां जाने से अच्छा है तो इस खड्डे में ही दफन हो जाएंगे। भगवान बोले ऐसे तो बहुत समय लग जाएगा। अरे पैर के अंगूठे से गड्ढा खोदोगी तो कई बरस लग जाएंगे। लो मैं अभी फावड़ा और गैती मंगा करके खुदवा देता हूँ। तब गोपियां बोली, हमें कोई जल्दी नहीं है, हमें कोई जल्दी नहीं है मरने की। अभी हम तो भूखी प्यासी निरंतर पांव के अंगूठे से गड्ढा खोदती रहेंगी और देखते हैं शायद आपका मन बदल जाए। धीरे धीरे गड्ढा खोदेंगे तो हो सकता है आपका मन बदल जाए, दया आ जाए आपको और आप हमें अपना लो। इसलिए हम पैर के अंगूठे से ही गड्ढा खोदेंगे। अंत में सब गोपियां आपस में बोली, बहन हम जब से आई हैं तब से ये खड़े खड़े प्रवचन दे रहे हैं, यदि इन्हें ठीक से जवाब नहीं मिला तो अब ये ऐसे ही प्रवचन करे जाएंगे, ऐसे ही बोले जाएंगे। तब सब गोपियों ने मिलकर के मधुर गीत गाया जिसका नाम है प्रणय गीत। भगवान ने 10 श्लोकों में प्रश्न किया तो गोपियों ने 11 श्लोकों में उनकी बोलती बंद कर दी। इस गीत में गोपियों ने अद्भुत प्रेम प्रकट किया है, इसलिए इसका नाम प्रणय गीत है। सब गोपियां मिलकर के बोली, मय्यम विभोरहति भवान गति तुम निसंसम संतज्य सर्व विषयान् तव पाद मूलम भक्त्या भजस्व दुर्ग्रहमां प्रजास्मान् देवो यथादि पुरुषो भजते मुमुक्षुन्। हे प्रभु, हमारा इस प्रकार से तो परित्याग मत करो, इस प्रकार से हमें मत दुत्कारो। कैसी कैसी आशाएं लेकर के हम आपकी बंसी की तान को सुनकर के दीवानी बनकर के दौड़ी दौड़ी आई हैं, और आप हो जो आते ही तमाम प्रकार के उपदेश देने लगे। क्या हम उपदेश सुनने आई हैं? हम उपदेश सुनने नहीं आई हैं। पहले तो ये बताओ कि तुम्हें ये उपदेश देने का अधिकार दिया किसने? ना तो तुम्हें उपदेश देने का अधिकार है और ना हम सुनना चाहती हैं। अरे उपदेश उसे दिया जाता है जो उपदेश सुनना चाह रहा हो। जबरदस्ती किसी को पकड़ करके बिठा करके उपदेश नहीं दिया जाता है। हम सुनना ही नहीं चाहती हैं। ठीक है, हम जब से आई हैं तब से आप कह रहे हो कि चली जाओ, लौट जाओ, भाग जाओ। इसका मतलब हम आपको पसंद नहीं है, हम आपको पसंद नहीं है। तो ठीक है, पर बंसी बजा करके जो हमारा चित्त आपने चुरा लिया है उसे वापस दे दो, लौटा दो हमारा चित्त, तब हम अपने घर चली जाएंगे। कृष्ण ने गृहीत मानसा, हमारा मन तो आपने ग्रहण कर लिया है। अब इतना बताओ सरकार, कोई भी इंद्रियां बिना मन के काम कैसे करेंगे? अरे मन कहेगा जब तो कान कोई बात सुनेगा, मन कहेगा तो जीभ कुछ बोलेगी। जब मन सार्थक लगेगा तब सब काम होंगे। पैर घर को कब जाएंगे? जब मन कहेगा। जब मन आदेश देगा तभी पैर घर की तरफ जाएंगे। तो जब आपने मन को ही चुरा लिया है तो अब पैर घर की तरफ कैसे जाएंगे? प्रभु, आपने बंसी बजा करके हमारा चित्त तो बड़े आराम से चुरा लिया, सो अब हमारे घर पैर की तरफ चल नहीं रहे हैं।
कैसे जाएं? भगवान बोले पैर काम नहीं कर रहे हैं तो तुम्हारे को मैं योग माया से आपके घर पहुंचा देता हूं। योग माया से तुम्हें यहाँ अपने आप पहुंच जाओगे तुम घर, फिर तो पधारोगे ना। गोपियां बोली वाह, तन को घर भेज दोगे और मन को अपने पास रख लोगे। अरे घर के काम तभी ही होंगे जब मन हमारे साथ में होगा। भगवान बोले अच्छा तो तुम चाहती क्या हो वो बताओ। गोपियों ने अपने मन के भाव प्रकट कर दिए जो भगवान गोपियों के मुख से सुनना चाहते थे। आज गोपियां उनको खुद कह रही हैं। चिंचांगना स्वधरामृत कूर्कीणा आसाविलोक कलगी जगह याज्ञमा नौचीद वयम विरजाग्पयुक्तदेहा ध्यानेन यामा पदयो पदवीं सखेते। हे सखे, आप अपने दिव्य अधरामृत से हमें कृपार्थ करो, अभिसिंचित करो और सावधान भी कर दिया कि यदि आपने हमारा मनोरथ पूरा नहीं किया तो आपके प्रेम में हम अपने शरीर का परित्याग कर देंगे। जीते जी ना सही आपको याद कर करके मर जाएंगी, तब तो आपकी ही प्राप्ति होगी ना। प्रभु ने अच्छी तरह से निरीक्षण परीक्षण करके देखा। अरे भाई, आप और हम जब बाजार में कोई मटका घड़ा लेने जाते हैं, जाते हो ना मटका लेने, तो उस घड़े को लेने से पहले उसको अच्छी तरह से ठोक बजा करके देखते हैं ना। तो भगवान भी उन गोपियों को अच्छी तरह से ठोक बजा करके देखें कि ये इस दास के लायक है या नहीं है। संसार की किसी वस्तु की आसक्ति तो इनमें नहीं है, पर गोपियों ने जब इस प्रकार से परीक्षा दी और कहा कि महाराज हम आपके लिए सब कुछ त्याग करके आई हैं, हम सब कुछ त्याग करके आई हैं, हमें कोई प्रलोभन नहीं चाहिए और कोई भी प्रलोभन हमें आपसे दूर भी नहीं कर सकता। आप स्वयं भी हमें अपने आप से अलग नहीं कर सकते हैं। तब भगवान प्रसन्न हो गए, ये परीक्षा में पास हो गए। और आत्मा रामो पर अब वह आत्मा राम प्रभु आत्माओं में रमण करने वाले प्रभु उन ब्रज बाबाओं के साथ में विहार करने लगे। जैसे ही गोपियों के साथ भगवान ने उनका मनोरथ पूर्ण करने के लिए ताता थैया करके थिरकना प्रारंभ किया कि गोपियों के आनंद का पारावार नहीं रहा, उनके साथ में नाचने लगे। तो नाचते हुए उस नट नागर को देख करके गोपियों को भ्रम हो गया। क्या भ्रम हुआ कि देखो कैसे हमारे इशारों पर ये नाच रही हैं, जैसे हम नाचती हैं वैसे ये नाच रही हैं, हमारे इशारों पर नाच रही हैं। ये इस त्रिभुवन पति को हमने अपने इशारों पर अपने वश में कर रखा है। यमुना पुलीन पर सत गोपियों के झुंड, सौ गोपियों के झुंड, कई झुंड लग रहे हैं और उनमें चारों तरफ गोपियां हैं, बीच में कृष्ण नाच रहे हैं। अब देख लो कितने ग्रुप बन गए, सब में कृष्ण हैं। तो कृष्ण उनके इशारों पर नाच रहे हैं। परंतु जैसे ही कामदेव ने देखा, कामदेव को सबसे बड़ा अभिमान था अपने आप पर कि मैं इनको अभी अपने वश में कर लूंगा। भगवान ने चुनौती दी उसको कि आ जाओ, तुम भी आ जाओ कामदेव, तुम भी चले आओ। और अब तक तुमने योगियों की समाधि में विचलित किया है, हमको समाधि से जगा दिया है बड़े बड़े योगियों को, पर मैं योगेश्वर हूं, मेरे को जगा करके बताओ। ब्रज की अनंत सुंदरियों के बीच में मैं विहार कर रहा हूं और आओ मेरे मन में विकार पैदा करके दिखाओ। कामदेव के सारे बाण चला दिए। कामदेव ने वशीकरण, उच्चाटन, सम्मोहन, स्तंभन और उद्दीपन आदि 5 बाणों का प्रयोग करके देख लिया, पर रतिपति कामदेव को पकड़ करके भगवान ने उल्टा लटका दिया पेट पर। अब तू यहां से इस रास को देख। कामदेव को स्तंभित करके भगवान ने ब्रज बाबाओं के साथ विहार किया और कामदेव लज्जित होकर के उनके चरणों में गिर गया। और भगवान को आज कामदेव ने अच्युत नाम दिया है।
बोलिए अच्युत भगवान की। एक आप ही हो जो अपने स्वरूप से विचलित नहीं हुए हो, बाकी तो मैंने सबको नचा दिया। कामदेव ने कहा बाकी तो सबको नचा दिया, आपके अतिरिक्त कोई नहीं बचा। कामदेव का अभिमान चला गया, नष्ट हो गया। परंतु नाचते हुए श्री माधव का ब्रज बामाओं ने जब दर्शन किया तो उनके सौंदर्य अभिमान जा गया, उनमें भी घमंड आ गया। देखो मैं कितनी सुंदर हूं, भगवान मेरे साथ नाच रहे हैं। तो एक गोपी के मन में तो मान हुआ और बाकी सबको अभिमान हुआ। तो उस मानिनी गोपी को मनाने के लिए एक गोपी नाराज हो गई, उसको मनाने के लिए उसको साथ लेकर के और सब गोपियों के बीच में से भगवान अंतर्धान हुए। बोलिए रास बिहारी लाल की। अपने बीच में भगवान को न देख करके जब चले गए तो उन गोपियों ने देखा कि हमारे बीच में जो भगवान थे वो नहीं है। तो ऐसा लगे जैसे कि मणिधर सर्प की कोई मणि निकाल ले, ऐसे वो घायल हो गई और पानी से मछली पृथक हो जाए, विकल होकर के छटपटा उठी, अपने प्यारे को ढूंढने के लिए चारों ओर दौड़ने भागने लगे और प्रेम में इतनी पागल हो गई कि वृक्षों से ही पूछने लगी, ए भैया बरगद, ए भैया पीपल, तुम ही बताओ, तुम्हारी विशाल शाखाओं को चारों तरफ फैला करके देखो कि हमारे प्राणधन प्रीतम कहाँ भाग गए। वृक्षों से भला क्या उत्तर मिलता। गोपियां आपस में बोली, देखो देखो कितने निष्ठुर हैं, कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। आखिर ये भी तो पुरुष जाति की है, स्त्री हृदय की व्यथा को ये क्या जाने। छोड़ो, उनसे बात करना ही बेकार है। आगे तुलसी का वृक्ष खड़ा था, तुलसी से जाकर के पूछते हैं, भाई तुलसी, तू तो हमारे प्रीतम से बहुत प्रेम करती है, तेरे बिना तो वह हमारा भोजन भी स्वीकार नहीं करते हैं, बहन जल्दी बता कहाँ गए। अरे तेरा तो नाम ही तुलसी है, तू ना विष्णु ना तुलसी शोभने, तेरी तो शोभा ही हमारे गोविंद के पास कदमों में होती है, जल्दी बोल बहन। तभी अचानक हवा का झोंका आया और तुलसी का पौधा हिल गया। एक गोपी बोली, सिर हिला रही है तो मैं नहीं बताऊंगी। तो तुलसी को भी खड़ी होकर सुनाने लगी, अरे बहन इससे तो पूछना ही बेकार है, ये तो हमारी सोच लगती है, ये हमें कैसे बताएगा। तो आगे जा रही है, बोली बारे बारे में कृष्ण कृष्णा और गोपी ने रही पुकार, तेरे बिना कृष्णा लागे नदिया तेरे बिना कृष्णा लागे नदिया। प्रेमी विरही को बोध नहीं रहता कि मैं किससे क्या बात कर रहा हूं। गोपियां गोविंद का पता पूछती हुई विचरण कर रही हैं। इतना सब ढूंढने पर भी जब प्यारे नहीं मिले तब गोपियों ने फिर युक्ति से काम लिया। क्या करें, एक बोली चलो उनकी लीलाओं का अनुकरण करते हैं, जैसी लीलाएं प्रभु ने की हैं वैसे ही हम भी करते हैं। हम वैसे कर तो नहीं पाएंगे, ऊट पटांग लीला करेंगे तो वो हाथ पकड़ करके कह देंगे ऐसे नहीं ऐसे करो, बस पकड़े जाएंगे। हाँ जी ठीक है बहन। तब तो एक गोपी यशोदा बन करके आ गई और एक गोपी कृष्ण कन्हैया बन गई, एक गोपी पूतना बन गई और कृष्ण बनी गोपी ने पूतना बनी गोपी को मारने का अभिनय किया। गोपियां सब ताली बजाने लगी, पूतना मर गई, पूतना मर गई, पूतना मर गई, पर माधव नहीं आए। एक गोपी अपनी चुनरी को आकाश में उड़ाकर कहती है, देखो ब्रजवासियों मैंने गोवर्धन उठा लियो है, ये इंद्र अब तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ेगा। पर फिर भी माधव नहीं। सारी लीलाओं का अनुसरण कर लिया, इतने पर भी जब प्रभु नहीं आए, गोपियां अन्वेषण करती हुई ढूंढती हुई जा रही हैं। एक गोपी बोली, सखी देखो देखो ये चरण चिन्ह दिखाई पड़ रहा है, इसका मतलब है कि वो
अकेले थे, दो जने थे, कोई उनके साथ भी है। ये कौन है जो अकेले श्री कृष्ण को अपने साथ में लेकर के चली गई? अरे सखी देख देख, यहाँ पर हमारे प्यारे के चरण बहुत गड़े हुए हैं, इसे मालूम पड़ रहे हैं। इसका मतलब है कि यहाँ पर उसको अपने कंधे पर बिठाया है। और ये टूटे हुए फूल, ओहो मैं समझ गई कि यहाँ पर प्रभु चुन चुन करके उसका श्रृंगार किया है और फिर अपने कंधे पर बिठाया होगा। केसि प्रसादनम त्वत्र कामिन्या कामिना कृतम तानि चूड़यता कांता मुपविष्टा प्रियाध्रुवम। अब तो उन्हें जलन होने लग गई। उस गोपी के मन में, इन सब गोपियों के मन में यह होने लगी कि वह अकेली गोपी कौन है जो हमारे श्याम प्रभु को लेकर अपने साथ में चलेगी। यहाँ पर भी श्री सुखदेव भगवान ने नाम स्पष्ट नहीं किया है, नाम नहीं बताया कि वो गोपी कौन है, पर संतों की मान्यता है कि वह कोई और नहीं है बल्कि साक्षात किशोरी जी श्री राधा रानी ही है। पर सुखदेव जी उनका नाम नहीं लेते हैं। कुछ संत कहते हैं कि भाई सुखदेव जी की इष्ट देवी है राधा रानी, भगवती रासेश्वरी राधा रानी श्री सुखदेव जी की इष्ट देवी है। और श्री सुखदेव जी इतने रसिक संत हैं कि एक बार राधा नाम उच्चारण करने से 6 महीने की समाधि लग जाती है। वो बार एक बार राधा का नाम ले लेना तो 6 महीने तक उनकी समाधि लग जाती है। तो 7 दिन का मेहमान सुखदेव को क्या करता है? तो इसलिए सुखदेव जी ने इस पूरी भागवत में राधा का नाम लिया ही नहीं, राधा का नाम लिया ही नहीं, और ही नामों से उनको बता रहे हैं और सावधान करके कथा सुना रहे हैं। इसलिए श्री रासेश्वरी का नाम नहीं लेते हैं। स्पष्ट राधा ना कह करके अन्य शब्दों के द्वारा, जैसे यहाँ जो गोपी साथ में है, चलते चलते बोली प्यारे मैं अब चलते चलते बहुत थक गई हूँ। कौन? जो गोपी भगवान के साथ में है, मैं बहुत थक गई हूँ, अब मुंह पे चलो ना जाए, अब तो आप ही कुछ करो, मुझसे नहीं चला जाता है। भगवान बोले कि मेरे कंधे पर बैठ जाओ, मेरे कंधे पर बैठ जाओ। और जैसे ही किशोरी जी कंधे पर बैठने के लिए अपने पांव को ऊपर किया और वहां से भी वो गए, वहां से भी अंतर ध्यान हो गया। तो सुखदेव जी यहाँ पर कहते हैं कि सा वधूर वह वधू भी एकदम संतप्त होकर के विरह में मूर्छित होकर के गिर पड़ी। अब वधू कह करके यहाँ संकेत दिया है, मतलब अनेक शब्दों से बोल रहे हैं लेकिन राधा शब्द नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि जो वस्तु जितनी कीमती होती है ना, उसे उतना ही संभाल करके रखना पड़ता है।